सबको जय मसीह की भाई बहनों। मैं कैलाश साहू एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं होरेब टेलमेल में। तो भाई बहनों, आज का विषय है कि भक्ति के ऊपर है ना, कि भक्ति करने वाला जो अपने आप को क्या समझते हैं भक्ति है, बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाले ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी में हैं, जो मसीहों में भी है और अन्य जातियों में भी है। तो उनके लिए वचन है, और जो अपने आप को भक्त समझते हैं और अपने चाल चलन पे ध्यान नहीं देते, अपने जीभ पे लगाम नहीं देते हैं, तो उसके लिए वचन है। तो निकाल लीजिए याकूब उसका पहला अध्याय उसका 26 पद को और 27 पद को पढ़ें। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसका भक्ति व्यर्थ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल स्पष्ट बताते हैं, अगर आप दिन रात क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, डूबे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रो रो गिड़गिड़ा गिड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो भाई और बहनों, अगर आप जीभ पे लगाम नहीं दे रहे हैं, जीभ गलत बोल रहे हैं, गलत चाल चल रहे हैं, मन आपका शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल स्पष्ट बता रहा है। तो भाई बहनों, भक्ति परमेश्वर की योग्य होना चाहिए। जीभ को लगाम दीजिए, अपने जबान को सही रखिए, गलत शब्द न बोलिए, गलत काम मत कीजिए। जो आज बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े बड़े परफेक्ट बताते हैं, बोलते हैं कि मैं तो दुष्ट आत्मा निकालता, भविष्यवाणी करता हूँ और चंगाई करता हूँ, बीमारी को चंगा करता हूँ। ये अच्छी बात है, चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये अच्छी बात है। इसके विषय में गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो आप भक्ति कर रहे हो, परमेश्वर के अनुसार कर रहे हैं, उसको सही तरीका से करिए। भाई बहनों, आप भक्ति कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जो गलत प्रयोग करते हैं, अपने जबान पे लगाम नहीं देके हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि बीज बो। परफेक्ट है, जो बड़े बड़े परफेक्ट है, जो प्रार्थना करने के लिए फीस लेते हैं, तुम आज मेरे इतना है तो अटेंड कर दीजिए, आप पहले पैसा जमा कर उसमें प्रार्थना करो। ये किस चीज का है? ये कहाँ का रीति रिवाज है? तो ये आपका जबान, आपको जीभ इसमें देखिए, आपका चाल चलन को देखिए, आप क्या कर रहे हैं। तो आपका जितने भी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप भूत भगा रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने हृदय को। क्या फायदा फिर इसका करने से? बाइबल स्पष्ट कहता है, एक कुकर्मा करने वाला मेरे पास चलो, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। फिर क्या करेंगे आप? वही जाएंगे ना जलजलाते हुए आग के झील में। तो भाई बहनों, ऐसे काम की जो परमेश्वर को भाता हो, अपने आप को जांचिए और परखिए, इस वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए। किसी से भी गलत शब्द न बोलिए। आप मसीह में हैं, मसीह की तरह जीवन जीजिए। भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम करने सिखाता है, तो प्रेम से व्यवहार कीजिए। आप सही तरीके से अपने भक्ति को लागू कीजिए। परमेश्वर शुद्ध मन को चाहता है। आपका चाल चलन को भी परमेश्वर देखता है। केवल विश्वास करने से नहीं होगा, आपको चरित्र को भी परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, मन को जांचने वाला परमेश्वर, मन को जांचता है वो। आपका चरित्र सही रहना चाहिए। केवल मुंह से बोलने वाला मसीह मत बनिए। आप अपने आप को बड़े बड़े भक्ति मत बनाइए, भक्त मत बनाइए, सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आपका चाल चलन सही नहीं है। तो आप दुनिया को लूट रहे हैं, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो आप कोई फायदा नहीं है। भाई बहनों, आपकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। तो भाई बहनों, इसका 27 पद को भी पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो भाई बहनों, विधवाओं और अनाथों के आप क्या करें? सुधि ले, उसका सुधि लेना है आपको। तो आप उसको लूट रहे हैं और आप बोल रहे हैं तुम जितना बीज बोओगे तुमको उतना मिलेगा।
परमेश्वर ने आपको क्या कहा है, आपके सुख समाचार को बोला है कि बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है, उसको बोने के लिए बोला है। तो आप बोलते कि पैसा बो, अरे वो तो अपने हृदय से मन से देगा ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तो देने देगा ना। आप क्यों बोलते हैं? आप यही वो आपका जीभ है। अब जीभ पे लगाम दीजिए, अपने मुंह पे लगाम दीजिए, अपने जबान पे लगाम दीजिए, तभी आपका भक्ति सिद्ध होगा या फिर व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल स्पष्ट बता रहा है, सुन लीजिए, कान टेढ़ के देख लीजिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अनाथों और विधवाओं का क्या सुधि ले और इस संसार से निष्कलंक रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। संसार के पीछे मत भागिए, लोभ लालच में मत पड़िए। आप मत बोलिए कि आज परमेश्वर के भवन को बनवाना है। परमेश्वर भवन पे नहीं रहता, याद रखिए, परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो हर जगह रहता है, तेरे भवन में कहाँ रहेगा? वो तो परमेश्वर का चौकी है। परमेश्वर क्या कहता है? स्वर्ग में सिंहासन, पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी, तू कहाँ घर बनाएगा? बताओ, किस जगह में रहेगा परमेश्वर? परमेश्वर क्या समझ रखे हैं आप? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपका भक्ति व्यर्थ हो जाएगा अगर ऐसे करते हैं तो। सुधर जाइए। और बहुत सारे लोग जो ऐसे कर रहे हैं, तो भाई और बहनों, इस वचन को अपने जीवन पे लागू कीजिए, मेल मिलाप रहिए। और परमेश्वर ने आपका वचन को बोला है कि सेत में दो। यीशु मसीह ने किसी से पैसा लिया है? पौलुस ने किसी से पैसा लिया है? नहीं लिया है। सुख समाचार को सुनाया है। पौलुस ने